और इस बार कैसा रहा गेहूं का सीजन, क्योंकि लगातार अपडेट आपसे ले रहे थे, किसानों तक पहुंचा रहे थे, पब्लिक तक पहुंचा रहे थे, तो क्या रिपोर्ट आ रही है सर? जैसे कि आप सबने सहयोग किया था और आप सबने इस बात का एक बहुत अच्छा एक प्रतिबिंबित किया था पूरे समाज में कि इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी आ रही है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी खड़ी है। ज्यादातर जगह तो कटाई हो चुकी है कई राज्यों में। हरियाणा और पंजाब में कटाई अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है, और मुझे लगता है कि करीब आने वाले 10 से 15 दिनों में पूरी तरीके से किसानों के अन्न भंडार भरे होंगे। जो लेके जाना चाहते हैं मंडी वहां पहुंचेंगे, और पूरे भारत में 115 मिलियन टन का जो लक्ष्य रखा गया था उसको हम बहुत ही सहजता से आसानी से हासिल करने वाले हैं। भारत में गेहूं की 500 से ज्यादा किस्में हैं और 12 नई किस्में और इजाद हुई हैं। उसमें से एक है DBW 386, जो प्रति हेक्टेयर तकरीबन 63 क्विंटल से ज्यादा होगी, और उत्तर पश्चिमी और पूर्वी मैदानी क्षेत्र के लिए ये गेहूं की किस्म है। 144 दिन में ये पककर तैयार हो जाएगी, और इसके पौधे की जो लंबाई रहने वाली है वो 100 सेंटीमीटर रहने वाली है। एक है सर के पास जो आप देख सकते हैं DBW 443, इसमें प्रति हेक्टेयर तकरीबन 51 क्विंटल के आसपास गेहूं होगी, और प्राय द्वीपीय क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक का इलाका 110 दिन में ये गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाएगी। 91 सेंटीमीटर इसके पौधे की लंबाई रहने वाली है। हमारे साथ भारतीय कृषि एवं जो अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रतन तिवारी सर मौजूद हैं। सर, हमारे लिए भी गौरवान्वित पल है कि 12 किस्में आई और उसमें से 2 हमारे संस्थान की। जी जी जी, बहुत खुशी की बात है। देखिए, सारी प्रजातियां हमारे सिस्टम से ही आती हैं, अनुमोदन से ही आती हैं गवर्नमेंट के, तो सारी प्रजातियां हमारी ही होती हैं। हम उनको एक साथ हम यही मान के चलते हैं कि सब हमारी ही प्रजातियां हैं। हालांकि अगर आप बात करें भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान की, तो निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि 2 प्रजातियां हमारी गेहूं की और एक जौ की अनुमोदित हुई हैं। इनमें जो आपने 2 प्रजातियों का नाम लिया, DBW 386 और DBW 443, तो एक इसमें से जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है, और दूसरी जो है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र। बता सकते हैं आप थोड़ा सा डिटेल में, मतलब कैसे उगेगी, कितना फायदा होगा और कब तक ये किसानों तक पहुंच जाएगी? DBW 386, जिसको करण खुशबू का नाम दिया गया है, ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए वैरायटी है। ये सिंचित अवस्था के लिए है और समय से बिजाई के लिए है, यानी कि जो टाइम रहता है उसी पर इसको बिजाई करनी। नवंबर में खास करके लगाया जाता है इसको जी। और इसका यील्ड जो एवरेज यील्ड है, ज्यादा जो मैक्सिमम यील्ड है वो तो काफी ज्यादा मिल जाती है किसानों को। कैसे वो खेत को अपना रखते हैं, कैसे बिजाई करते हैं, प्रबंधन कैसे करते हैं, लेकिन औसत उपज जो है 52 क्विंटल भी रिपोर्ट हुई। जैसे आपने 64 क्विंटल बताया है, तो ये जब टेस्ट होती है तो कई क्षेत्रों में टेस्ट होती है। उसमें खास करके अगर जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में भी टेस्ट हुई थी तो वहां तो 63 क्विंटल भी एवरेज आया था। एवरेज इसका 52 के आसपास, 52 उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के लिए अनुमोदित हुई है वहां 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी औसत उपज है। और ये रोग रोधी है किस्म, और इसके अलावा इसके अंदर जलवायु अनुकूल तो इसका भी बिहेवियर रहा है। और DBW 443 DBW 443 जो है वो क्वालिटी के मामले में बहुत बेहतर है। उसका प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में है, आयरन और जिंक भी 40 ppm से ज्यादा है, तो वो खास करके उस वजह से गई, और यील्ड में भी अच्छी है वो, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए है। और उसकी उपज जो है वो भी अच्छी है। एक बार यहाँ पे आपने देखा था अभी 50 क्विंटल से ज्यादा जो है इसका एवरेज यील्ड दिखा रहा है। और ये भी जलवायु अनुकूल किस्म है और बायोफोर्टिफाइड, जैसा मैंने आपको बताया कि हरियाणा के किसानों के लिए भी कुछ है इस 12 नई किस्मों के अंदर। हाँ जी, इस एरिया के लिए एक IRI पूसा सौर्या करके एक वैरायटी आई है, HD 3428। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली की प्रजाति है ये, और ये देर से बिजाई के लिए है, सिंचित अवस्था। और इस एरिया के लिए हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान का पार्ट, ये एरिया जो है इसके लिए है, वो दिल्ली भी इसमें कवर होता है। और इसकी औसत उपज जैसा 51 क्विंटल से ज्यादा है, और ये भी रोग रोधी है और बायोफोर्टिफाइड वैरायटी। कब तक ये किसानों तक पहुंच जाती है सर, क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस है कि यहाँ से ये फिर न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड के रूप में बाकी संस्थाओं को दिया जाता है, जो सीड प्रोड्यूसिंग संस्थाएं हैं।
और वहां से फाइनली ये सर्टिफाइड सीड और फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड के माध्यम से किसानों तक पहुंचती है। तो सामान्यतया 3 साल के आसपास में ये किसानों तक पहुंच जाती है। एक जौ की भी किस्म आई है सर, उसके बारे में बताना चाहें आप? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। DWRB 223 एक छिलका रहित जौ की प्रजाति हमारे यहाँ से अनुमोदित हुई है। अच्छा, उसमें छिलका नहीं होगा? छिलका नहीं होगा, जैसे आप देखते हैं जौ के ऊपर छिलका लगा रहता है, उसमें छिलका नहीं है। और वो अच्छे से आप गेहूं के साथ आटे के साथ पिसवा सकते हैं, गेहूं के आटा पिसवाने के टाइम पे। तो वो प्रजाति भी अच्छी है। धीरे धीरे छिलका रहित जौ की मांग भी बढ़ रही है, तो हम लोग अभी इस दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्रजाति आई है, इसको किसान भाई लगा के देखेंगे किस तरह का लाभ होता है, इससे किस तरह की चीजें होती हैं। तो आगे भी हम इस पे लगातार काम करते रहेंगे। और इस बार कैसा रहा गेहूं का सीजन? क्योंकि लगातार अपडेट आपसे ले रहे थे, किसानों तक पहुंचा रहे थे, पब्लिक तक पहुंचा रहे थे, तो क्या रिपोर्ट आ रही है सर? जैसे कि आप सबने सहयोग किया था और आप सबने इस बात का एक बहुत अच्छा एक प्रतिबिंबित किया था पूरे समाज में कि इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी आ रही है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी खड़ी है। ज्यादातर जगह तो कटाई हो चुकी है, कई राज्यों में। हरियाणा और पंजाब में कटाई अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है, और मुझे लगता है कि करीब आने वाले 10 से 15 दिनों में पूरी तरीके से किसानों के अन्न भंडार भरे होंगे। जो लेके जाना चाहते हैं मंडी वहां पहुंचेंगे, और पूरे भारत में 115 मिलियन टन का जो लक्ष्य रखा गया था, उसको हम बहुत ही सहजता से आसानी से हासिल करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रतन तिवारी जी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। 12 किस्में, उनमें से 2 भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान की है, एक जौ की भी किस्म है, और जो हरियाणा के किसानों के लिए है उसकी भी हमने आपको जानकारी दी है। और सबसे अच्छी बात, जो टारगेट था हमारा 115 मिलियन टन का, वो हमने लगभग अचीव कर लिया है। इससे ज्यादा ही गेहूं इस सीजन में आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे तमाम वैज्ञानिकों, हमारे तमाम किसानों की मेहनत है जो रंग लेकर आई है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।